नमस्कार दोस्तों, मैं हूं उज्जवल सरकार और यूएस के ग्लोबल पर आपका एक बार फिर स्वागत है। आज हम एक ऐसे जियोपॉलिटिकल स्टेटमेंट पर गौर करेंगे जो ना सिर्फ भारत और अमेरिका के रिश्तों की गहराई बताती है, बल्कि ग्लोबल पावर डायनामिक्स में आने वाले बदलावों की भी तरफ इशारा करती है। हाल ही में अमेरिका के डेप्यूटी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ने एक बड़ी ही सीधी सीधी बात कही है। उन्होंने कहा कि अमेरिका वो गलती भारत के साथ नहीं दोहराएगा जो उसने 20 साल पहले चीन के साथ की थी। इसका सीधा मतलब है कि अमेरिका भारत को उस तरह एक राइवल बनते हुए नहीं देखना चाहता जैसे चीन आज उनका प्रतिद्वंद्वी बन चुका है। इसमें एक तरफ उनकी चिंता दिखती है और दूसरी तरफ एक उभरती भारत की प्रतिद्वंद्वी उनकी स्ट्रेटेजी। अब सवाल उठता है, वो गलती क्या थी? साल 2000 के आसपास अमेरिका ने चीन को वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन WTO में एंट्री दिलाने में मदद की। इसके बाद चीन की इकोनॉमी ने 10% GDP ग्रोथ रेट हासिल की और देखते ही देखते ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग पावर हाउस बन गया। आज चीन नॉमिनल GDP के मामले में अमेरिका के काफी करीब है और परचेसिंग पावर पैरिटी यानी PPP के हिसाब से तो वो पहले ही आगे निकल चुका है। अमेरिका को तब शायद अंदाजा नहीं था कि उनका यह स्पोर्ट एक दिन उनके लिए एक बड़ा चैलेंज बन जाएगा। इसी अनुभव को देखते हुए अमेरिका अब किसी तीसरी बड़ी शक्ति को ग्लोबल स्टेज पर नहीं आने देना चाहता। आपको शायद याद होगा जब डोनाल्ड ट्रंप ने G2 की बात की थी, जिसमें सिर्फ अमेरिका और चीन को ही ग्लोबल पावर माना जा रहा था। यूएस की यह इच्छा स्पष्ट है कि वो G3 यानी यूएस चीन इंडिया जैसा कोई सिनेरियो नहीं चाहता जहां उसे अपनी पावर शेयरिंग करनी पड़े। वो ग्लोबल डोमिनेंस को मेंटेन रखना चाहता है। अमेरिका का यह कहना कि इंडिया को राइवल नहीं बनने देंगे, वो भारत को एक इकोनॉमिक पावर के रूप में देखते हैं, पर वो नहीं चाहते कि भारत अपनी डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज को इतना बूस्ट करे कि वो आगे चलकर अमेरिकन कंपनियों को आउटकॉम्पीट कर दे, बिल्कुल चीन की तरह। हमें अपनी विदेश नीति और आर्थिक रणनीति को इस लेंस से देखना होगा। अमेरिका के साथ साझेदारी जरूरी है, पर अपनी संप्रभुता और राष्ट्रीय हितों को बनाए रखना भी उतना ही जरूरी है। हमें उन अपॉर्चुनिटीज को पहचानना होगा जो हमारे लिए फायदेमंद है और उन कंस्ट्रेंट्स को भी समझना होगा जो हमारे ऊपर लगाए जा सकते हैं। लेकिन क्या अमेरिका चाइना की मेहनत और उनके लोगों की क्रिएटिविटी को कम आंक रहा है, ये कहकर कि हमने ही चाइना को बनाया? ये एक बड़ा एरोगेंस है। हर देश अपनी मेहनत से आगे बढ़ता है। भारत के पास भी अपनी बहुत सारी फंडामेंटल स्ट्रेंथ हैं। हम एक डेमोक्रेटिक नेशन हैं जहां रूल ऑफ लॉ है और इंडियन ओशन में हमारी स्ट्रेटेजिक पोजीशन हमें एक यूनिक एडवांटेज देती है। अमेरिका पोटेंशियल को समझता है और इसलिए वो एक कंट्रोल ट्रैजेक्टरी चाहते हैं भारत के विकास की। इस तरह के स्टेटमेंट्स डिप्लोमेसी में अक्सर नापतोल कर दी जाती है, पर जब एक हाई रैंकिंग ऑफिशियल इतनी खुलकर बोलते हैं तो इसके कुछ जियोपॉलिटिकल इंप्लीकेशंस होते हैं। एक तरफ चीन इन स्टेटमेंट्स का पूरा फायदा उठा रहा है। उनकी प्रवक्ता ने हेनरी किसिंजर का मशहूर कोट दोहराया, अमेरिका का दुश्मन होना खतरनाक हो सकता है, पर उसका दोस्त होना तो घातक है। ये एक गहरी बात है जो अमेरिका के सहयोगी जैसे यूरोप और कनाडा सोच रही है। हमने देखा है कि कैसे अमेरिका अपने करीबी सहयोगियों पर भी टैरिफ लगाता है या उनसे अजीब मांगें करता है। भारत के लिए यह एक वेक अप कॉल है। यही बात है। हमें अपनी विदेश नीति और आर्थिक रणनीति को इस लेंस से देखना होगा। अमेरिका के साथ साझेदारी जरूरी है, पर अपनी संप्रभुता और राष्ट्रीय हितों को बनाए रखना भी उतना ही जरूरी है। हमें उन अपॉर्चुनिटीज को पहचानना होगा जो हमारे लिए फायदेमंद हैं और उन कंस्ट्रेंट्स को भी समझना होगा जो हमारे ऊपर लगाए जा सकते हैं। तो अंत में अमेरिका का यह रुख एक जटिल सच्चाई को उजागर करता है। वो भारत को एक रणनीतिक स्ट्रेटेजिक पार्टनर के रूप में तो चाहते हैं, खासकर चीन के काउंटरवेट के रूप में, पर एक आर्थिक साथी या प्रतिद्वंद्वी के रूप में नहीं। भारत को इस नाजुक संतुलन को समझना होगा और अपनी विकास की राह को इस तरह से डिजाइन करना होगा जो हमारे अपने लंबे समय के लिए सबसे बेहतर हो। दुनिया बदल रही है और इस नई जियोपॉलिटिकल चेस बोर्ड पर हर चाल सोच समझकर चलना होगा। वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।